राधे राधे, जय श्री श्याम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये मैंने जो ड्रेस बनाई है येलो और ग्रीन कलर में बनाई है और छोटे छोटे इसमें फूल बनाए हैं मैंने। ये देखो, बहुत सुंदर लग रही है। यदि आपको मेरी ये ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो ये ड्रेस है ये 4 से 5 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है। ये देखिए, ये मैंने 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली बनाई है ड्रेस की। अब हमें क्या करना है, एक तो ये हमारा हो ही गया, 2 और 3, 3 हो गए। धागा लिया और इसी के अंदर दोबारा 2 बारी, ये हो गया 2। नेक्स्ट चेन में जो ये चेन है इसमें 1 बारी निकाला, 1 बनाया, इसी के अंदर दोबारा 2 बनाया। और फिर 1, इसी के अंदर 2। एक में से हमें 2-2 करके ये राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो ये हमने फंदे बनाए हैं ये 56 हैं। ठीक है, ठीक है, ये फंदे हमारे 56 हैं, यानी कि 4 का डिवाइड होना चाहिए। ये जो फंदे हैं ये जो है 44 हो, ठीक है, इस टाइप से होने चाहिए। जैसे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस टाइप से होने चाहिए। 4-4 का गैप आना चाहिए, क्योंकि जो आगे डिज़ाइन बनेगा वो 4 का हिसाब से गैप आता है। तो इसी हिसाब से हमने ये फंदे लेने हैं। तो ये हमारे जो फंदे आए हैं 56 आए। एक चेन हमारी ये हो गई, 2, 3। अब फिर हमें नेक्स्ट राउंड कंप्लीट करना है। फंदे इतने होने चाहिए कि जो 4 से डिवाइड हो जाए। 1 हो गया, 2। अब हमें क्या करना है, 2 चेन बनाई, 1 बनाया, फिर 2 बनाई। अब इसमें जो तीसरे नंबर की चेन है इसमें हमें 2 बारी बनाना है। ठीक है, अब फिर 1 बारी, 2 बारी, 3,
तीसरे में 2 बारी, ठीक है। एक में 1 बारी, फिर दूसरे नंबर में 1 बारी, और जो तीसरा नंबर की है उसमें 2 बारी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये 2 चेन बनाई, ये सिंगल बनाई, फिर ये सिंगल बनाई, फिर इसमें तीसरे नंबर पे हमने डबल बना दी, फिर ये सिंगल बनाई, फिर ये सिंगल बनाई, फिर इसमें तीसरे नंबर फिर डबल कर दी, फिर हमने ये सिंगल बनाई, फिर ये सिंगल बनाई। अब हम इसमें हम डबल कर लेंगे, 2 चेन, सिंगल सिंगल, और तीसरे नंबर पर डबल। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है। और ये चेन भी उतनी ही होनी चाहिए कि जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने चेन बनाई थी, जो ये वाली नीचे वाली है, ये जो डबल क्रोशिया किया था, इससे जो ऊपर चेन है, ये हमारी, ये जो चेन है हमारी, चेन जो है हमारी 64 है। और जो अब ये चेन बनानी है हमें, ये वाली, अब ये वाली चेन हमें कितनी रखनी है? ये रखनी है हमें, जो चेन रखनी है ये हमारी 72 हो जाएगी। यानी कि जो हमने करना है, ये चेन रखी है, इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इसके लिए कैसे, 72 हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 4 1 जा 4, बच गए 3, और 4 8 जा 32। ऐसे करके हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। यानी कि 4 पे डिवाइड होना चाहिए, कम भी कर लो, इतनी चेन रखो जो 4 पे हमारी डिवाइड हो जाए। ये देखो, ये लिया, एक एक चेन हमें इसमें से निकालनी है। ये एक एक चेन निकालने के बाद हमारा ये 72 हो जाएगा। ये देखो, ये एक चेन में से एक निकाल के, ठीक है। कहीं कहीं हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। यानी कि 4 पे डिवाइड आनी ही चाहिए। यदि 4 पे डिवाइड नहीं होगा तो वो आपका नहीं बन पाएगा। जैसे 73 आ गया तो 73 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 73 नहीं लेंगे हम, ठीक है। हमें 72 लेना है। सम संग इस केस 4 पे होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे जो डिज़ाइन बनेगा वो 4 फंदों के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है। तो नेक्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, देखो, 4 चेन बनानी है, सिंगल सिंगल, 1, अब इसमें नेक्स्ट में 2 3 और ये 4 चेन बनाई। जो 5वीं है, ये 5वीं देखो, ये वाली, इसके अंदर हमें 2 बारी बनानी है। एक हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब फिर 4 बनानी है सिंगल, 1 2 3 और 4, सिंगल सिंगल 4 बना दी। और फिर ये 5वीं जो बनाई है हमने, ये जो 5वीं बनाएंगे, ये हम एक में 2 बारी बनाएंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। 4 सिंगल, 1 2 3 4 सिंगल होगी, और 5वीं में 2 चेन। ऐसे ही हमने यहाँ बनाई है, 1 2 3 4 सिंगल हो गई, एक, और ये जो 5वीं है इसमें हमने डबल कर दिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो ये चेन हाई है हमारी 100 आई है, यानी 100 आई है। और अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। ये पूरा हमें बेस बनाना है इसका, जब डिज़ाइन डालेंगे ये पूरा इसका
बेस बनेगा नीचे का। 1 2 3, 3 बनाया और फिर नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट में 3 हो गए। नीचे हमने 4 पे बनाई थी, ऊपर हम 5 पे बनाएंगे। 4 हो गया, 5 हो गया, और अब ये जो छठी चेन आएगी इसमें हमें 2 बारी बनाना है। ठीक है, अब फिर सिंगल 1 बार, 2 बार, 3 4 5 और ये 6। छठी चेन में हमें 2 बार बनाना है। नीचे तो हमने, ये देखिए, यहाँ हमने डबल क्रोशिया किया था, यहाँ हमने 2 बनाकर सिंगल 2 बनाए, फिर ये डबल क्रोशिया कर लिया। यहाँ पर हमने 3 बनाए थे, 1 2 3, 3 बनाकर डबल क्रोशिया किया चौथी में। और यहाँ पर हमने 4 बनाकर डबल क्रोशिया का, 1 2 3 4, 4 बनाकर ये डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 बनाकर डबल क्रोशिया। इसमें हमने 5 बनानी है। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बनाकर डबल क्रोशिया। ऐसे ही यहाँ है 1 2 3 4 5, 5 बनाकर डबल क्रोशिया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा नीचे का पूरा बेस कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट है हमारा। हमने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने ये जो लाइन बनाई है ये टोटल 8 बनाई है। तो दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। प्रत्येक लाइन में देखो मैंने ये लिख के बताया है बाकायदा, फिर आप नहीं ध्यान रहता। जो फर्स्ट लाइन है वहाँ हमने 56 किए हैं, जो हमारे 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो हमने ये जो चेन बनाई है वो इतनी बनानी है कि वो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 56 है, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 57 या 58 या 59 ऐसी नहीं रखनी। ठीक है, तो सीधा हमें 60 रखनी है। यदि हमारी चोली छोटी है, जो मेरी ये चोली है ये 4 से 5 नंबर की ठाकुर जी की है। ठीक है, और यदि आप कम रखना चाहते हो तो ये घेरे में ये 56 की जगह थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन होना उतना चाहिए कि जो 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो सेकंड रो आई है हमारी उसमें 72 आई है। जो ये रो है हमारी इसमें 72 है, और थर्ड में 88 है, और फोर्थ रो में है 100, और फिफ्थ रो में है 112, और सिक्स में है 124, और 7 में है 136, और 8 में है 148। हमने इस टाइप से ये बनानी है। ठीक है, ये जो हमने ये चेन रखी है ये चारों, ये हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आया? ठीक है, समझ आ गया? अब हमें आगे वर्क करना है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है। हमें ग्रीन कलर की ऊन लेनी है। ये देखो, ग्रीन कलर की ऊन लेके यहाँ से ये हमने गांठ लगा ली। अब यहाँ से उठाएंगे, कहीं से भी उठा लो बीच में से। ये देखो, जो ये चेन है इसके बीच में से, ठीक है, इसके बीच में से उठा के ये हो गया, और यहाँ पर हम इसको स्टिच कर लेंगे। ठीक, अब धागा खींचेंगे, धागा खींच के इसमें निकालेंगे, और इसके जो धागा है इसके बीच में से इसको निकाल देंगे। ये हो गया, एक हो गई चेन हो गई। फिर धागा खींचेंगे, फिर इसके बीच में से फिर निकालेंगे, और फिर ये लिया, और इसी के बीच में से हम फिर निकाल देंगे। ये हो गया हमारा, ये चेन हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, ये देखो, एक तो ये हो गई, एक चेन ये हो गई, काउंट करने हमें 4। ये देखो, एक तो ये हो गई,
2 3, इसमें नहीं काउंट करना, 1 2 3 और ये 4। यहाँ से धागा डाला, इसके नीचे से, यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। ठीक है, अब फिर धागा खींचेंगे, ये देखो, और इस चेन में से निकाला और इसके बीच में से ये निकाल लिया। ये हो गया। एक बारी और फिर धागा खींचेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं रखना। ये हो गया, और इसके बीच में से फिर निकाला, ये चेन हो गई और ये हो गया। ठीक है, अब फिर वही हमने 4 काउंट करने हैं। 1 2 3 और 4 काउंट करके यहाँ पर एक, ये इसका नहीं करना, एक तो ये हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गए और ये 4। नंबर 4 पे हमें ये स्टिच कर देना है। फिर धागा खींचना है, बीच में से लिया और ये चेन के बीच में से निकाल के, ये हो गया, एक हो गया। अब धागा खींचा, फिर इसको यहाँ से पकड़ा, इसमें से निकाल के और चेन के बीच में से निकाला, ये हो गया। अब फिर वही 4 में 1 2 3 4, ये यहाँ आ गया। ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट करना है। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे करके स्टिच हो गया। अब धागा फिर लिया, फिर इसके बीच में से निकाला। ठीक है, इसके बीच में से निकाला, और जो हमने ये गांठ लगाई थी यहाँ, इसके बीच में से जहाँ हमने ये गांठ लगाई थी ना, इसके बीच में से हम इसको निकाल लेंगे। एक, 2 3, 3 लेके, 3 हो गए, बीच में से निकालना ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह से हो गया। फिर धागा लिया, ये हो गया। ठीक है, जो ये हमने गांठ लगाई थी ना बीच में, उसमें से निकालना है हमें। ठीक है, फिर धागा खींचा, फिर बीच में से, फिर वही, फिर यहीं से दोबारा 2 बारी, फिर वही धागा हो गया। धागा हो गया, एक खींच लिया, फिर यह ऐसे, फिर निकालना है, ये हो गया। 3 बारी, टोटल हमें 5 बारी बनाना है। ये इसको पकड़ के इसमें से निकाला, इस धागे के बीच में से इसको निकाल लिया, एक बारी और लिया, फिर धागा खींचा, इसको यहाँ से पकड़ के इसमें से निकाल के इस क्रोशिया को इसमें से निकाल लेना है। ये हो गया। फिर यहाँ से जहाँ से हमने ये जॉइंट किया था, वहाँ से हमें फिर निकाल लेना है। ये देखिए, ये 4 बारी हो गया। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा।
और एक बारी और बनाते हैं हम, टोटल ये 5 बारी हो जाएगा। फिर धागा लिया, इसके बीच में से निकाला, फिर एक बारी, फिर धागा खींचा, फिर बीच में से ये निकाला, और ये टोटल हो गया 5 बारी। यहाँ से इसमें से निकाल दिया। ये देखिए, ये फूल कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये बनाया, ये हो गया, और इसको यहाँ पर जो हमने ये बनाया था इसके बीच में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। ये को देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब फिर वही चेन ये निकाल ली, इसमें से ये निकाल ली, ये हो गया। धागा लिया, और जो ये 2 चेन के बीच में एक हमने गांठ लगाई थी, उसके बीच में से इसको निकाल लेना है। 1 2 3 बारी निकालना, और ठीक है। अब फिर वही एक खींचा, इसमें से इसको निकाल के ये हो गया। ये जो गांठ लगाई है ना, इसमें से निकालना है हमें, जो यहाँ है। ये हो गया, इसमें से ये, ठीक है। इसको हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। एक हो गया। वही जैसे हमने 5 बनाए हैं, ऐसे ये बनाए थे, ऐसे ही ये बनाने हैं। 1 2 2 हो गए, और फिर इसी के अंदर से 3 हो गए। फिर धागा खींचा, इसके अंदर से निकाला, फिर गांठ लगाई, फिर धागा खींचा, फिर इसमें से फिर निकाल लिया। ये कितने हो गए, 1 2 3, ये हो गए हमारे पास 4 हो गए। अब फिर धागा खींचा, इसमें से निकाल के ये धागा खींच लिया, ये हो गया। ये हो गया हमारे पास टोटल 5। ये फूल हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये फूल इस तरह से होंगे। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर देखिए, सॉरी, थोड़ा सा धागा खींचा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ बीच में इन दोनों चेन के बीच में जो हमने गांठ लगाई थी, क्रोशिया किया था, उसके अंदर से इसको स्टिच कर देना है। फिर धागा खींचा, एक, ये हो गया। धागा लिया, फिर इस दोनों के बीच में से फिर वही लेना है हमें। 1
2 3, 3 बारी फिर वही, ठीक है। फिर धागा, फिर वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम वही प्रोसीजर है। इसमें से फिर निकाल लिया और इसको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देना है। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब हमें इस चेन को यहाँ पर इस होल में, ये जो ये फूल बनाया था इस होल में इसको हम लगा देंगे। स्टिच कर दिया और ये यहाँ पर स्टिच, और यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन, इस लाइन पे हमने ये बनाया है, ये अब हमें, ये देखो, ये लाइन छोड़कर इस पे, यहाँ पे बनेगी, ठीक है। ये लाइन छोड़कर इस पर, ये लाइन छोड़कर इस पर, और ये लाइन छोड़कर इस पर, ऐसे करना है। अब ये लाइन छोड़नी है, अब हमें यहाँ से शुरू करना है। यहाँ से क्रोशे डाला हमने, ये हो गया। देखो, अब इसको यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, एक बारी और थोड़ा टाइट सा कर देंगे, ठीक है। अब हमें फिर वही धागा खींचना है, यहाँ से पकड़ के इसमें निकालना, और ये जो धागा पकड़ा था इसमें से निकाल के, ये हो गया। अब फिर धागा खींचना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा, ये हो गया, ये और ये। अब हमें फिर वही काउंट करना है, 1 1 2 3 और 4, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पर हमें इसको स्टिच कर देना है, ठीक है। फिर धागा खींचा हल्का सा, इसमें से निकाल के, ये हो गया, ये इसमें से ये निकाला, ये धागा, ये हो गया। अब फिर वही 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, 4 में यहाँ पर हमने फिर इसको यहाँ पर स्टिच कर दिया, ठीक है। फिर धागा खींचा हल्का सा, इसमें से निकाल के, ज़्यादा लंबा बनाओगे तो फिर ये ना, जो ये फूल हैं ये ज़्यादा यहाँ तक आएंगे, तो थोड़ा सा ठीक सा बनाना है। ये हो गया, इसमें से ये निकाला, ये अब फिर वही 4, 1 2 1 2 3 4, ये यहाँ से इसमें निकाल दिया। फिर धागा खींचा, ये हो गया, इसमें से निकाला, फिर एक बारी और धागा खींच के, फिर इसमें से जो पकड़ा हुआ था इसके बीच में से निकाल के ऐसे, ये, फिर एक बारी और फिर वही 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पर इसमें स्टिच कर देना। ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, ये देखो, पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब ये देखो ये राउंड होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखो ऐसे ही ये धागा खींचा, हल्का सा इसमें से निकाल के ये जो चेन पकड़ी थी इसमें से निकाल के ये हो गया, और एक चेन ये बना दी। ठीक है। एक चेन बनाने के बाद हमें इसके अंदर जो ये चेन बनाई थी, एक बीच में बनाया था जो, इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर धागा थोड़ा सा खींचेंगे, इसमें से निकाला, और ये जो चेन पकड़ी थी ये इसके बीच में से निकाल के 2 हो गए, 2 का 1 कर दिया और फिर एक चेन बना दी। अब जो ये बनाया था, जैसे हमने ये बीच में एक चेन बनाई है ना, ये देखो ये जो अलग से एक बीच में बनाई है, ऐसे ही हमने इन दोनों के बीच में एक बनाई थी। धागा लिया और यहाँ पर 1 2 3 बारी लेके इस चेन को इस हाथ से दबा के इन उंगलियों के बीच में और इस चेन में से निकाल दो, फिर यहाँ से और फिर ये हो गया, और फिर एक चेन बना दी। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, अब फिर चेन खींचनी है इसी के ऊपर दोबारा, ये हो गया 1, इसी में से निकाला, फिर ये, और फिर ये बीच में एक चेन दे दी। ठीक है। फिर धागा खींचा इसी के अंदर दोबारा, ये फिर धागा खींचा, यहाँ से ये निकाल ली, इसमें से फिर वैसे ही निकाल के ये हो गया, ये हो गई हमारी। अब जो ये यहाँ पर इसके इधर कॉर्नर पे इसके अंदर इसको स्टिच कर देंगे, ये हो गया। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब फिर वही धागा खींचा 1, फिर इसके बीच में से निकाला, ये हो गया, ये हो गया, फिर धागा खींचा, फिर ये निकाला बीच में से, फिर निकाल लिया, और सॉरी ये निकाल, और ये हो गया, ये 2 हो गए। इसके अंदर बीच में से जहाँ से हमने पहले एडजस्ट किया था वहीं पर फिर एडजस्ट करना है। ये देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे 2, ऐसे करके हमें 5 बनानी है। फिर वैसे ही ये हो गया, 1 हो गया, इसमें से फिर निकाला 2, इसके अंदर से ये निकाल लिया, 3 हो गया, फिर धागा, ये फिर धागा खींचा, इसके बीच में से निकाला, ये 4 हो गई, देखो 1 2 3 4, तो टोटल हमें बनानी है 5। ये हो गया, फिर धागा, फिर बीच में से ऐसे ही ये हो गई 5। यहाँ से हमें इसको जहाँ एक जगह सारा हमें ये एडजस्ट कर देना है। ये देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, दिखाई दिया। ठीक है। अब फिर वही, फिर धागा लिया, ये हो गया, इसमें से फिर निकाल के ये और ये,
और जो ये यहाँ पर हमें सिर्फ एक चेन बनानी है, डबल डबल जो बनानी है वो इसके अंदर बनानी है। ये पत्तियाँ जो बनाई हैं हमने, ये इसके अंदर हमें डबल करना है, वरना ये जो यहाँ पर जो हम करेंगे इस पर सिंगल करेंगे। फिर जो ये गांठ लगाई थी यहाँ इन दोनों के बीच में, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर देंगे ऐसे। फिर ऐसे ही धागा लेंगे, ये हो गया, ये एक बारी बनाया और फिर बीच में जैसे हमने ये नीचे बनाया था ना, ये देखिए ऐसे ही ये बनाना है। 3 बारी धागा लिया, बीच में से इसको निकाल के 3 बारी, 1 2 3, 3 बारी लिया। 3 बारी लेने के बाद फिर वही धागा यहाँ से पकड़ेंगे और इनके बीच में से निकाल देंगे, ठीक है। और फिर धागा खींच लेंगे, एक ये हो गया, एक हो गया, फिर धागा। जब ये चेन बनाएंगे इसमें हमें 2 बारी बनाना है। ये जो ये फ्लावर की पत्तियाँ सी बनेंगी, यहाँ से फिर इसको निकाल देना है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसे करके ये हमें 5 बारी बना लेना है। ये देखिए ये हमारी 5 बारी कंप्लीट हो गया है। 5 बारी कंप्लीट होने के बाद फिर वही पकड़ा, इसमें से ये निकाल के चेन बन गई। और यहाँ पर एक में बनाना है, एक में एडजस्ट करना है। यहाँ पर एडजस्ट कर दिया इसके बीच में, फिर वही बनाया एक बारी, और फिर धागा लिया और ये जो चेन के बीच में हमने एक गांठ लगाई थी, इसमें 1 2 3 बारी एडजस्ट कर देना, ठीक है। फिर वही 5 बारी, 1 ये हो गया, ये इधर आ गया, फिर खींचा धागा, फिर इसके बीच में से निकाल के ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए जैसे हमने ये बनाया था, इसमें बनाया, इसमें एडजस्ट कर दिया। एक में बनाना है, जैसे अब इसमें बन गया, इसमें एडजस्ट हो जाएगा, फिर इसमें बन जाएगा, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और हम ये चेन बनाई है हमने, जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ एडजस्ट कर देना है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है ऐसे कुछ, ठीक है। और फिर इसको कट कर लेना, यहाँ पर इसको हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए हमने ये देखो ये किया था, इस पे इस वाली लाइन पे किया, ये छोड़ के इस पे किया। अब हमने ये वाली छोड़नी है, ठीक है। अब हम इस पे करेंगे, इस पे हम कौन सा कलर करेंगे, इस पे हम ग्रीन कलर करेंगे। फिर वही से ग्रीन कलर यहाँ से बीच में से लिया ऐसे, और इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। एक बारी और ले लेंगे, और फिर वही धागा लिया बीच में से, ये हो गया ये, फिर धागा लिया जैसे हमने पहले किया था, ऐसे ही सेम वही प्रोसीजर है, ऐसे करेंगे। और फिर ये हो गया। अब चेन छोड़ेंगे, 1 2 3 चेन छोड़कर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर वही ये हो गया, फिर चेन,
फिर ये, फिर वही 3, 1 2 3 यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, फिर धागा लेंगे, फिर वही जैसे हमने पहले किया था सेम वही है, ऐसे ही जैसे ये नीचे के 2 रो बनाए हमने ऐसे ही ये बनाने, फिर वही 3, 1 2 3। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखो जो हमारे ये बने हैं, ये वाला बना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 बने हैं। जो हमारी ये चेन बनी है, देखो ये चेन मैंने पहले भी बताई थी आपको कैसे बनानी है, ये चेन बनाई है, ये चेन हमारी यहाँ पर 24 बन गई है। तो 24 में कैसे करना है, एक में तो बन जाएगा, एक में ज्वाइंट हो जाएगा, एक में बनेगा, फिर एक में ज्वाइंट होगा, एक में बनेगा। तो ऐसे करके ये फूल जो हमारे बने हैं ये 12 बने हैं, और जो चेन बनाई थी वो हमारी 24 थी। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये हमारे 18 है। 18 दूनी 36। तो ये जो हमारी चेन बनी थी, ये वाली चेन, ये हो गई 36, और जो हमारे फूल बने हैं ये कितने बन गए, टोटल 18 बन गए। जैसे ये देखो, इसमें बन गया, एक में हमारा ज्वाइंट हो गया, एक में बन गया, एक में ज्वाइंट हो गया, ऐसे ही करके ये पूरा राउंड मैंने आपको पहले बताया है, ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब हम आए हैं येलो कलर पे। ये चेन बनी है हमारी, ये वाली ये चैन बनी है हमारी 40 बनी है। जैसा आपका घेरा रखना है उस हिसाब से रख ले। 39 नहीं रखनी, मैं पहले ही बता रही हूँ, 39 नहीं रखनी है, 29 नहीं रखनी है, सम संख्या रखनी है, विषम संख्या नहीं रखनी है। जैसे अब ये देखो, मैं उंगलियों पे बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा बन गया, ये याद रखो, यहाँ पर हमारा बना है, ये ज्वाइंट हो गया, ये बन गया, 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 और ये ज्वाइंट हो गया। यहाँ बना हुआ आया तो ये हमारा ज्वाइंट पे आ गया। यानी कि इस हिसाब से बनाना है, ये नहीं है कि यहाँ भी ज्वाइंट आ गया तो यहाँ भी ज्वाइंट, नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, गिन लेना है, नहीं ध्यान आए, नहीं बन पा रहा तो गिन लो। जैसे अब ये देखो, हमारा ये है, यहाँ पर बन गया, इस चेन पे हमारा ज्वाइंट हो जाएगा, इस पे बन जाएगा, इस पे ज्वाइंट हो जाएगा, इस पे बनेगा, इस पे ज्वाइंट होएगा, इस पे बनेगा, इस पे, ऐसे करके हम पूरा राउंड, नहीं समझ आए तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब ये देखो, अब हमने इसमें ये जो छोड़ी है, देखो इसमें हमने 2-2 छोड़ी है, पहले भी बताया था। एक लाइन ये हो गई जिस पे तो हमने बनाई है, एक ही बीच में आ गई और उस पे बना दिया। अब हमने ये छोड़ दी, ये वाली छोड़ी, अब इस पे बन गया है, और जो नेक्स्ट बनेगी वो इस पे, जो लास्ट वाली है वो इस पे बन जाएगी। ये देखो, बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगी ये ड्रेस। ये फूल कैसे बनाना था, यहाँ से ये निकाला, ये जो तो पकड़ा था इसमें से निकाल के, ये हो गया 2 बन गया, 2 के बाद ये 1 हो गया, फिर इसको स्टिच कर देंगे। ठीक है, एक चेन बन गई। फिर इस धागे को, जो ये वाला धागा है लंबे वाला, इसको पकड़ेंगे, धागा लिया और इसमें से निकाला, फिर वैसे ही ये हो गया। और जो ये होल है मैं आपको बताऊंगी, इसमें होल में ऐसे स्टिच कर देना है। ये कितने हो गए टोटल, हमें 5 बनाने, 1 2 3 हो गए। और फिर धागा पकड़ा, इसमें से निकाला, और ये जो धागा पकड़ा था इसमें से निकाल के 2 हो गए, 2 का फिर 1 बनाया, फिर एक सिंगल और बना लेंगे, फिर धागा, इस धागे को पकड़ेंगे और फिर निकाल देंगे, और फिर वही सेम प्रोसीजर है। जो ये चेन बनानी है हमें डबल बनानी है, डबल बनाने के बाद ये मुड़ने के बाद ये ऐसे पत्ती सी बन जाएगी। ये देखो, फिर यहाँ पर जो होल किया था हमने,
ये होल में इसमें एडजस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर धागा लिया, फिर बनाया, इसमें से निकाला जो पकड़ा हुआ था, ये हो गया। फिर एक और बनाया, फिर धागा लिया, फिर पकड़ लिया, फिर इसमें से हमने ज़्यादा लंबा धागा नहीं ले रहे, फिर वो ज़्यादा लंबा फूल चला जाएगा। अब ये देखो कितने हो गए टोटल, 5 हो गए ना। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गए हमारे। 5 होने के बाद फिर हमें फिर धागा निकाला। जो ये 5वें के बाद जो छठा बनाएंगे वो एक ही बनाना है, सिंगल बनाना है, डबल नहीं बनाना, सिंगल बनाना है। और जो ये देखो, ये जो चेन बनाई थी, ये इधर लूप आ गया और एक इधर लूप आ गया। ये बीच में जो हमने एक सिंगल क्रोशिया लिए थे, इसके अंदर से निकाल के धागा लिया, नहीं सॉरी, इसके अंदर से निकाल के यहाँ पर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया ज्वाइंट। फिर धागा लेंगे, फिर निकालेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जो इस पे ज्वाइंट हो गया, मैंने बताया था ना, एक पे बनाना है, एक पे ज्वाइंट करना है, ये इस पे ज्वाइंट हो गया। अब धागा लेंगे और यहाँ से ये बीच में जो ये है, ये देखो ये वाली चेन, इसमें से निकाल के 1 2 3, 3 बारी बनाया और ये हो गया, ठीक है। अब फिर धागा लिया, अब इसके ऊपर हमें दो, जो हमने ये देखिए, जो हमने ये बनाया है, ये 3 की चेन का ये लूप बनाया है, इसके ऊपर हमें फिर बनाना है 2 बारी। एक हो गया, इसी के ऊपर फिर दोबारा जो ये लूप बनाया हमने 3 चेन का, इसके ऊपर हमने डबल चेन बनानी है। यहाँ पर जो हमने स्टिच करनी है वो एक सिंगल बनाना है, यहाँ तक बनाना है, सिर्फ ये हिस्सा बनाना है, ये ऊपर का नहीं बनाना। अब ये लिया और यहाँ पर इस होल में यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर दोबारा लेंगे, ऐसे ही ऐसे करके हमें 5 बारी बनाना है। ये हो गया, फिर निकाला, फिर पकड़ लिया, ये हो गया, ये हो गया, 2 बारी, 2 बारी, फिर धागा खींचा, फिर निकाला, ये 3 बार, ये हो गया। अब इसमें से फिर वैसे ही निकालें, सेम वैसे ही मिलाना है, 5 बारी बनाना है। ये कितना हो गया, 3, ये हो गया 4, 4 हो गया। अब ये हो गया 5 बारी, ये हो गया, ये हो गया 5 बारी, ठीक है। ठीक है, ये 5 बारी हो गया हमारा। देखो ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि फ्लावर की शेप आ जाए इस पर। ये देखो 1 2 3 4 और 5, जो छठवां बनेगा, छठा बनेगा, वो सिंगल बनाना है, डबल नहीं बनाना है। 5 बारी बनाना है, 5 बारी जो बनाना है वो डबल बनाना है, जो छठवां बनेगा वो सिंगल बनाना है। देखो ये देखिए, एक हो गया, इसमें से पकड़ के ये निकाला, ये और एक बारी और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही इसमें से निकाला, ये हो गया, और फिर वही 3 बारी यहाँ लूप बनाएंगे। जो नेक्स्ट है, ये बीच में से जो हमने एक क्रोशिया बनाते हैं, एक चेन लेते हैं, 1 2 3, ये हो गया, और इसमें से ये निकाला।
अब इस पे हमें डबल डबल करके ऐसे बनाना है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, इसको पीछे कर देंगे। अब हमें इससे नेक्स्ट राउंड शुरू करना है ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर से करेंगे वही जैसे हमने पहले किया था। धागा लिया और ये देखिए, ये हमने चेन बना ली और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसमें से निकाल के इसमें, फिर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब फिर एक चेन और धागा जो हमने बीच में एडजस्ट करना है। ये देखिए, ये जो हमने बनाया है ये वाला, ये इस जो ये एक चेन बनाई है इसमें बनाना है। फिर धागा पकड़ा, इसमें से ये निकाला और इसके बीच में से जो पकड़ा था, दोबारा बनाते हैं। ये निकाला, इसमें से फिर निकाला, ये हो गया। और ये अब फिर वही 4 चेन, 1 2 3 4 4 में बना के यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। फिर वही धागा इन दोनों, इस उंगली के और इसके बीच में धागा पकड़ेंगे और ये आ गया। और जो धागा पकड़ रखा था इसके बीच में से इसको निकाल के और फिर इसका 2 का 1 कर देंगे। फिर इसका फिर 1 कर दिया, फिर धागा पकड़ा, फिर ये कर लिया, इसमें से निकाला, ये हो गया। और फिर ये एक, ये हो गया ना, 1 2 3 4 4 4 का के गैप देके फिर हम इसको राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। फिर धागा करा पकड़ के, फिर इसमें से निकाला, ये हो गया। फिर 1 बनाया, फिर धागा पकड़ा, इसमें से इसको निकाल के और ये हो गया। ये निकाला, 1 2 3 4, ये निकाला। सॉरी, जैसे हमने ये नीचे बनाए थे ऐसे ही ये 4 4 के राउंड पे चेन बना लेनी। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जो ये चेन बनाई है ये हमारी है 38, वैसे ही जैसे हमने यहाँ किया था। ये देखो, एक में बनाया है, एक में एडजस्ट किया, एक में बनाया, एक में एडजस्ट किया, एक में बनाया, एक में एडजस्ट किया। ऐसे ही ये बनाना है, जैसे सेम प्रोसीजर वही है जो ऊपर था। ये देखो, अब हम इसको चेन बनाएंगे नॉर्मली ही। यहाँ हमारा एडजस्ट हो गया था ये बनने के बाद, इसी के अंदर ये देखो ये हो गया। ये बनाने के बाद ये हमारा एडजस्ट हो गया, इसी के अंदर हमने ये एडजस्ट कर दिया। ठीक है, 1 2 3 3 चेन बना के सिंपल 3 चेन बनानी है। सिंपल 3 चेन बनाने की ये जो ये तो एक तो ये लूप हो गया, एक ये लूप, और बीच में हम एक चेन बनाते हैं यहाँ पर। इसको इसके अंदर हम एडजस्ट कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब फिर वही धागा यहाँ से पकड़ा, इसमें से निकाला, ये हो गया। और ये जो एक हम ये चेन बनाई है ना ये वाली, वो इसी चेन में इसको एडजस्ट करना। फिर धागा लिया। अब ये बीच में हमने जो एक चेन बनाई थी इसमें भी बना रखी है ना, देखो ये दिखाई दे रही, ये तो इसके अंदर हमें यहाँ से डाल के इसमें
इसमें से डाल के हमें ऐसे थोड़ा ज़्यादा खींच लिए, 3 बारी बनाना है। 1, छोटा छोटा लेना है, 2 और ये 3 बारी लिया। यहाँ से धागा पकड़ा और इसमें से निकाल के ये फिर 2 हो गया और ये इसमें से, अब ये ठीक है, ये लूप बन गया। अब धागा लिया, फिर वैसे ही इसमें से निकाला, फिर ये जो पकड़ा था इसके अंदर से निकाल के 2 हो गया। 2 का हमें 1 कर लेना है। 1 का करने के बाद फिर हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर वही ये लिया, जैसे पहले बनाया था सेम वही है, इसमें से निकाल दिया। इसमें से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। फिर धागा लिया, जैसे हमने पहले बनाया था सेम वही वैसे ही बनाना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो मैंने येलो कलर की एक वाइट और येलो कलर की एक वीडियो डाली थी, उसमें भी मेरे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि समझ नहीं आ रही, तो मैं वो वीडियो भी दोबारा डालूँगी। उसमें मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये देखो, फिर हमने पकड़ा, ये हो गया, ये हो गया, और ऐसे करके हमें ये 5 बारी बनाना है। ठीक है, 2 हो गया, कितना हो गया ये 2, 3 हो गया। ऐसे करके हमें ये 5 बारी बनाना है। ठीक है, ऐसे करके ये 3 हो गए ना, 1 2 3, 3 के अब हमें 5 बारी बनाना है। ये देखिए 5 बारी हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बारी होने के बाद फिर इसको धागा पकड़ा, इसमें से निकाला, इसमें से ये निकाला, और इसमें ये हो गया और ये, और फिर जो हमारा है एक चेन पे, मैंने बताया था ना एक पे बनाना है, एक पे एडजस्ट करना है। अब ये बीच में देखो, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, बीच में ये देखिए ये चेन दिखाई दे रही है ना, ये वाली देखो दिखाई दी, ये इस चेन के अंदर डाल के हमें स्टिच कर देना है। ये स्टिच हो गया ऐसे कुछ। ठीक है, अब फिर वही एक लूप बनाया है ना, छठवां जो लूप बनेगा वो सिंगल बनेगा, बाकी डबल बनेंगे। ये हो गया, एक इधर हो गया, ये निकल गया, एक चेन हो गई। अब ये फिर ये वाला लूप बनेगा, जो जिस पे एडजस्ट करने वो सिंगल सिंगल बनानी है। अब हमें इस पे, इसमें भी देखो एक ही चेन दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये वाली दिखाई दी, ये। तो ऐसे करके इसमें भी हमें 3 बारी सिंपल, 1 2 3, ये हो गया, ये, अब ये 3 बारी। अब ऐसे ही जैसे हमने ये बनाए थे ऐसे ही ये बनाने हैं। देखो 5 बारी, 5 बारी जो बनाने हैं वो डबल बनाने हैं। 5 बारी जो बनेंगे वो डबल बनेंगे। ये एक हो गया, एक लूप हो गया, बीच में चेन बना दी, फिर ये दूसरा हो गया और ये चेन बन गई, और इसके अंदर से ये इसमें बना दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये हमें 5 लूप बना लेने हैं। फिर वही 5 बारी, एक तो बन गया हमारा। फिर वैसे ही जैसे हमने पीछे बनाया था सेम वही है, वैसे ही बनाना है। 2 हो गया। ऐसे करके हमें 5 बनाने हैं। 5 बनाने के बाद फिर जो छठवां बनेगा वो सिंगल बनेगा। ये देखिए जो छठा बनेगा वो सिंगल बनेगा, और यहाँ पर
जो छठवां बनेगा सिंगल बनने के बाद यहाँ पर इस चेन में, ये दिखाई दिया आपको, ये वाली चेन बीच में एडजस्ट कर देना है। फिर सिंगल बना के फिर ये ऐसे ही 3 का लूप बनाया और फिर 5 बनाना है। ऐसे करके भी ये EP राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। सेम वही है जो हमने पीछे बनाया था। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जो ये लूप बनाए हैं हमने, इनका थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं मतलब इकट्ठे एक जैसे ना आ जाए। जैसे ये भी इधर भी बन गया और इस पे भी बन गया, नहीं, इस पे नहीं बनाना। एक बनाना है, एक छोड़ना है, एक बनाना है, एक पे एडजस्ट कर दिया, एक बनाया, एक पे एडजस्ट। पहले ये ऐसे करके एक बारी काउंट कर लो आप लोग। वो आपके 18 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कितने भी जितना भी लेना चाहिए। पर जैसे 21 हुए, 21 नहीं लेने, 19 नहीं लेने, 17 नहीं लेने, ऐसे नहीं लेने। इस हिसाब से लेने हैं कि आपके ये लूप कंप्लीट हो जाए। जैसे एक पे बन गया, एक पे छूट गया, एक पे बन गया, ऐसे काउंट आप कर सकते हैं। 20 हो जाए, 18 हो जाए, 16 हो जाए, इस हिसाब से लेने। 17 लिए, 17 या आपने 15 हो गए या फिर 13 हो गए, ऐसे नहीं लेने। और कितने भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। ये नहीं है कि भाई मेरे 18 आए हैं तो आप लोगों के भी 18 आएंगे। आपके 20 भी हो सकते हैं, आपके 16 भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से जितनी बड़ी आप ड्रेस बनाना चाहे उस हिसाब से। क्योंकि जो मैंने ये ड्रेस बनाई है, ये 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, ये 5 नंबर के ठाकुर जी की चोली है। और देखने में भी बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, फूल खिले हुए। आप चाहे तो यहाँ पर एक एक स्टोन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ये है, इस जगह आप एक एक स्टोन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये बनने के बाद ये कुछ हमारी ऐसी हो जाएगी वीडियो, ये ड्रेस, सॉरी, ये देखो सुंदर लग रही है। थोड़ी मेहनत तो है इसमें, लेकिन प्यारी बनेगी ये ड्रेस काफ़ी। जो ये ड्रेस है वो ये हमारी 4 से 5 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है।